नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। नई सीरीज़ की शुरुआत हो चुकी है और आपने देख रहे होंगे पिछले 2-4 दिन से बाजार इंडाइसिस के तौर पर अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है। एफ का रुख नेगेटिव है। एफ की जो लॉन्ग पोजीशन है वो बेहद कम हो चुकी है, सिर्फ 13% के आसपास है। उनका जो शॉर्ट है वो करीब 80% से ज़्यादा का है मार्केट के अंदर। अगर ये शॉर्ट कवरिंग होने पर आया, सिर्फ 50% भी शॉर्ट कवरिंग हो गई, तो आप कम से कम बाज़ार को, कम से कम निफ्टी को यहीं से ही 1000 पॉइंट चलता हुआ देखेंगे कम से कम। और अगर ये शॉर्ट कवरिंग नहीं हुई, इसने अपना प्रेशर बनाए रखा और ये लॉन्ग पोजीशंस भले इंप्रूव नहीं हो, यहीं पर टिकी रहें, तो शॉर्ट्स आगे चल के आपको लेवल्स तोड़ते हुए देखेंगे। और ये कहीं बड़ी बात नहीं है कि 19,000 को भी ब्रेक कर दे, 18,800 को भी टेस्ट कराने के लिए पहुंच जाए। अगर वो गया तो और दिक्कत बढ़ जाएगी फिर। तो आपको थोड़ा सचेत रहना है। इस समय बहुत ही हम क्रिटिकल जंक्शन पे आके रुके हैं और जिस जगह पर आके रुके हैं यहाँ पे एफ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो कई दिनों से आपके सामने बात रख रहा हूँ कि ग्लोबल और एफ दो ही ऐसे मैटर हैं जो इस समय इंडियन मार्केट्स को ऊपर नहीं आने दे रहे। अदरवाइज ना ही अर्निंग्स, ना ही डोमेस्टिक कारण, ना ही इन्फ्लेशन, ना ही डाटा, ना ही फेड, कोई किसी का कोई मतलब नहीं इस समय। सिर्फ ग्लोबल मार्केट्स की चिंता है कि कहीं ऐसा कुछ और पैनिक ना बढ़ जाए। और दूसरा एफ का रोल, बस। खैर, हम आगे बढ़ रहे हैं कार्यक्रम में और हमारे साथ आज के मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं प्रशांत सावंत का। उसके बाद फिर हम निफ्टी बैंक निफ्टी पे आज चर्चा करेंगे आज के मेहमान से। तो अगर आज आप शेयर्स देख रहे हैं मार्केट के अंदर, तो प्रशांत ने जो कल सौदे दिए थे उसमें MCX होगा, करीब 1.5% का गेन आपको। कल मैं शो में नहीं था तो इसलिए मैं ज़रा इसमें आपको अच्छे से नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ, जो रिपोर्ट कार्ड बना है आप उसी से आइडिया लीजिए। HDFC AMC के अंदर करीब 1.5% का गेन। ग्लैनमार्क बेचने की रिकमेंडेशन मिली होगी कल आपको, करीब 1% का गेन आपको वहाँ से भी मिला होगा। तो कुल मिला के आपके ट्रेड आपकी स्क्रीन पर हैं। हमने ज़्यादा शेयर्स डिस्कस नहीं किए होंगे, जो डिस्कस हुए हैं उसमें से ज़्यादातर का रिपोर्ट कार्ड हम स्क्रीन पर रख देते हैं। इंडाइसिस का मेरे को पता नहीं कि प्रशांत जी ने कल क्या बोला होगा, लेकिन आप इसी से आइडिया लगाइए कि कुछ ज़्यादा बड़ा मूव तो आया नहीं है, तो जहाँ पे खड़े हो आप वहीं पे अभी भी आप टिके हुए हो। खैर, ये तो रिपोर्ट कार्ड कल के मेहमान का था। अब आज के मेहमान के स्वागत करने का वक्त आ गया है और उनका नाम है अवनी भट्ट। JM फाइनेंशियल से हैं। अवनी के बारे में मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये लिमिटेड बोलती हैं, लेकिन जब भी बोलती हैं बहुत ही सटीक होता है। इनकी ऑप्शंस काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। लास्ट टाइम जब अवनी हमारे साथ जुड़ी थी, अवनी ने 3 ऑप्शंस दी थी, तीनों के तीनों हिट ऑप्शंस हुए थे। तो मैं आज एक्सपेक्ट करता हूँ जब मार्केट के अंदर थोड़ा भी फेयर है, भले आपको फेयर इंडेक्स विक्स से नहीं दिख रहा हो, बट मार्केट के अंदर फेयर तो है, जो चल नहीं रहे। तो अवनी आज हमारी काफ़ी हेल्प करने जा रही हैं और अवनी से भी आज कोशिश करेंगे कि कुछ अगर ऑप्शंस हमको दे पाए तो वो भी उनसे आज ज़रूर हम पता करेंगे। अवनी, पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज समय आपने फिर से निकाला हमारे लिए और आपसे बातचीत करके हमको काफ़ी मज़ा आता है, काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। अवनी, एक एक करके मैं पॉइंट्स आपके सामने ज़रा रखूँगा, आप ज़रा क्लियर करते जाइएगा। पहले निफ्टी पे आते हैं, पर निफ्टी के ज़रा फ्यूचर्स वाली प्लेट सामने लेके आइए। इसमें 2 चीज़ आपको नोटिस कराऊंगा। पहला, सपोर्ट आपको पता ही है 19,000 के आसपास का, ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, टेक्निकली 18,900 का सपोर्ट है। लेकिन इसमें पिछले 2-4 दिन से हो क्या रहा है कि मार्केट के अंदर बिल्डअप काफ़ी स्ट्रांग नहीं हो रहा। कल भी आप देखेंगे तो कल कम था, करीब 0.77%। अभी तक का जो ओपन इंटरेस्ट चेंज है वो 3.5% का है। प्राइस एक्शन नहीं है। 76 पॉइंट का प्रीमियम है सीरीज़ के अंदर। 76 पॉइंट का प्रीमियम अच्छा माना जाएगा। 3.5% इसका मतलब है कि बाज़ार कुछ करना चाहता है इस बुधवार को, यानी कि बुध और कल बृहस्पति आगे जैसे भी चलेगा। और आप बैंक निफ्टी चेक कीजिए, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट नहीं है, सूखा पड़ा हुआ है। प्राइस एक्शन से भी सूखा है और वॉल्यूम एक्शन से भी सूखा है, बट प्रीमियम हाई है। अभी भी 250 पॉइंट का प्रीमियम है, यानी कि अगर स्पॉट और फ्यूचर्स को आप चेक कर रहे हो तो करीब 250 पॉइंट का प्रीमियम लगा हुआ है। इसका मतलब इच्छा शक्ति बाज़ार की भी मरी नहीं है। वो उम्मीद ये करके बैठे हैं कि बाज़ार शॉर्ट कवरिंग दिखाएगा। अपने दोनों इंडाइसिस पर आपका टेक चाहिए। अगर आपके पास कोई सौदा हो इनमें कन्वर्ट करने का तो वो बता दीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसको अवॉइड करना है तो वो बताइए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ऑप्शन से काम चल जाएगा तो वो भी बता सकते हैं आप। पहले निफ्टी से शुरू कीजिए, फिर बाद में बैंक निफ्टी। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, और सारे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। तो अब दोनों ही इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी एक सीमित दायरे में ट्रेड करेंगे। अभी आज फेड पॉलिसी भी है, तो उसको लेकर भी काफी अनसर्टेनिटी है, लोग डरे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से आज थोड़ी पोजीशंस कम होगी, वॉल्यूम्स भी कम हो रहा है और एक सपोर्ट लेवल भी नहीं ब्रेक हो रहा है और ना ही रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो रहा है।
बट एक बात जरूर है कि ऊपर के स्तर से बिकवाली देखने मिल सकती है। बट फिलहाल अभी तो आज जो खुला है मार्केट, उसके बाद नीचे के स्तर और तोड़े नहीं है, सस्टेन कर रहा है मार्केट। तो मेरे हिसाब से आज इंडेक्स में कोई ट्रेड वैसे बन नहीं रहा है। बट मेरा व्यू है कि ये सपोर्ट लेवल्स ब्रेक नहीं होंगे। निफ्टी में 19,000 का सपोर्ट है, और बैंक निफ्टी में आज की एक्सपायरी का रेंज वैसे तो 42,500 से 43,300 का था। बट अब सुबह से अब तक जो बिल्टअप हुआ है, मेरे हिसाब से उसमें 42,600 का लेवल मेंटेन होगा, और ऊपर की तरफ 43,000 का रेजिस्टेंस रहेगा। तो एक ट्रेड हम बना सकते हैं आज की एक्सपायरी के लिए, इंट्राडे का ही ट्रेड होगा। वो है 42,800 की कॉल में खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल नहीं, ये अगर नीचे आता है अराउंड 20 रुपए के करीबन, वहां पे हम खरीदारी कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि एक स्पाइक आएगा ऊपर के तरफ, क्योंकि सपोर्ट काफी अच्छे से मेंटेन करे हुए है मार्केट में। तो एक 20 रुपए के भाव पे अगर आता है 42,800 का कॉल, तो वहां पे खरीदारी कर सकते हैं। उसका टारगेट रहेगा 40 और 60 का, और नीचे में स्टॉप लॉस आप 2 रुपए का लगा सकते हैं। ठीक है अवनी, ये कितने की कॉल होगी अभी जो आप बता रहे हैं 42,800 की आज की एक्सपायरी वाली का रेट क्या आ रहा होगा इस समय? इस समय मेरे हिसाब से इसका रेट अभी चल रहा है 30 रुपए के करीबन। बट ये 20 रुपए पे आए तभी हमें इसमें खरीदारी करनी है। फिलहाल तो एकदम रेंज बाउंड मूवमेंट दिख रहा है ऑलरेडी। तो ये जो मूवमेंट है वो एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं कि आखिर के 1 घंटे में आना चाहिए। आप इसको नोट कर लो, आप इसको फ़ोटो खींच लो, लिख लो, कहीं ना कहीं जब भी आपको नोटिस करना है वैसे कर लो। आज निफ्टी बैंक की डेरिवेटिव एक्सपायरी है, अभी एक दिन पहले होती है, आपको पता है निफ्टी अब अगले दिन जाके एक्सपायर होगा, यानी कि थर्सडे होगा वीकली बेसिस पर। एक ऑप्शंस का ट्रेड हमने आपके लिए ढूंढ लिया। अवनी कह रहे हैं कि 42,800 है। सौदा पंच करने की जल्दबाजी ना उठाएं, कहीं कोई भागा नहीं जा रहा है ट्रेड। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ट्रेड मेरे से मिस हो जाएगा तो होने दो, लेकिन अपने लेवल्स के साथ ही टिके रहो। आपके हाथ में सिर्फ सौदा पंच करना है, चलाना नहीं है। चलाएगा मार्केट में कुछ और पार्टिसिपेंट्स। तो 20 के लेवल पे आप सौदे को पंच करके रखो, 2 रुपये का स्टॉप लॉस डाल दो। जब आप ट्रेड डालते हो तो आप उसी समय ही अपना ये सब चीज़ें डाल भी सकते हो बैक टू बैक। तो आप निफ्टी बैंक के अंदर ये 20 रुपये का सौदा, 2 रुपये का स्टॉप लॉस, 40 से 60 रुपये के बीच बीच में आपका जो टारगेट है आप इसमें डाल के रख के छोड़ दो। ठीक है, जल्दबाजी करनी नहीं, ज़्यादा वॉल्यूम रखना नहीं है, ट्रेड से कुश्ती करनी नहीं, आराम से छोड़ दो ये सौदा डाल के। अवनी निफ्टी पे कुछ है क्या कि छोड़ दे निफ्टी को, क्योंकि रेंज में ही है वो तो? जी, निफ्टी बिल्कुल ही रेंज में है, तो इसमें फिलहाल कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। ठीक है, तो निफ्टी को हम छोड़ देते हैं, निफ्टी के अंदर किसी तरह का कोई ट्रेड बन नहीं रहा। फिलहाल बैंक निफ्टी के अंदर एक ऑप्शंस का ट्रेड हमने आपके सामने रख दिया। ध्यान रखा जाए 42,800 की स्ट्राइक है, आज की एक्सपायरी वाली स्ट्राइक है 1 तारीख की। और इसके अंदर रेट आपकी स्क्रीन पर है, 20 रुपये के आसपास लेना है, 40 से 60 का टारगेट है। डबल होगा नहीं तो पैसा जीरो हो जाएगा, 2 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा लो। ठीक, तो इंडाइसिस का व्यू हमने आपके सामने रख दिया मोटा मोटी। अब शेयर्स की बात करते हैं। तो ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स जिसको हम फ्रेश लॉन्ग कहते हैं वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। अवनी, एक तो ग्रैनुलस इंडिया है। आज फार्मास्यूटिकल्स के ज़्यादातर शेयर चल रहे थे, तो हमने सुबह से ही हमको लग रहा था कि कुछ ना कुछ मूवमेंट अच्छा आएगा। और ये ना फैंसी शेयर हो गया है। पहले इसकी महीने में 2 दिन बात होती थी, एक्सपायरी से 1 दिन पहले और एक्सपायरी के 1 दिन बाद। अब ये अमूमन ज़्यादातर चर्चा में रहता है, काफ़ी अच्छा चला भी है। आप एक काम करेंगे, ग्रैनुलस इंडिया का एक बार ज़रा चार्ट दिखा सकते हैं 2 महीने का, और आप फिर 6 महीने का भी फायर करना। मैं आपको एक वजह दिखाऊंगा। पिछले 4 महीने में शेयर ने कुछ नहीं किया, लेकिन पिछले 1 से सवा महीने में शेयर ने बहुत कुछ किया है। ये 3 महीने का चार्ट। अब आप ज़रा 6 महीने का भी चार्ट दिखाइए, फिर 1 महीने का भी दिखाइएगा। ये 6 महीने का चार्ट आपकी स्क्रीन पर। आप जो देख पा रहे हैं लास्ट वाला मूवमेंट है, जो बाउंस आपको दिख रहा है, बड़ा सा एक माउंटेन सा बना आपको चार्ट्स पे दिख रहा होगा, ये वही चीज़ है। ठीक है, अब जरा ग्रैनुलस इंडिया पे हम पता कर लेते हैं अवनी से क्या करना चाहिए। और दूसरा शेयर है HPCL। अवनी, दोनों को चेक कर लो, दोनों में कोई ट्रेड है तो बताइए। जी, ये ग्रैन्यूल्स में
अच्छा आज अच्छा चला है, बट मेरे हिसाब से ये 345 के करीबन आएगा, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। ओपन इंटरेस्ट अगर देखें ऑप्शंस में, तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 340 के कॉल में है। आज एक बार कोशिश जरूर की थी स्टॉक ने ऊपर चलने की, बट फिर भी 340 के कॉल में कोई भी अनवाइंडिंग नहीं दिख रही है। ये इसका मतलब एक ही होता है कि 340 में जिसने कॉल राइटिंग करके रखी है वो आराम से बैठे हैं, उनको लग नहीं रहा है कि ज्यादा ऊपर जाएगा स्टॉक। तो एक बार टेक्निकली 344 से 345 पे इसका रेजिस्टेंस है, वहां से बिकवाली हो सकती है। तो अभी करंट भाव पे कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, बट अगर आपके पास ऑलरेडी लिया हुआ है तो मेरे हिसाब से आपको 344 के करीबन प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ओके ठीक है, तो ग्रेनलेस इंडिया हो गया। दूसरा HPCL पे आपकी कोई रिकमेंडेशन? सो HPCL में भी ऑलरेडी मूव काफी हो चुका है। अब ये कोशिश रहेगी, अभी फिलहाल अभी भी सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे है, अभी 50 दिन का मूविंग एवरेज भी क्रॉस नहीं कर पाया है ये स्टॉक। नीचे से रिकवरी काफी अच्छी है, बट ऊपर जब तक ये अभी फ्रेश बाइंग के लिए इसमें रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, जब तक ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर नहीं चलता है, जो कि अभी रेजिस्टेंस बन रहा है 262 पे। 262 के ऊपर निकले तो ही फ्रेश बाइंग सजेस्ट करेंगे, नहीं तो एक बार यहाँ पे 260 के करीबन आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर 262 के ऊपर निकलता है तो आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं इसमें। तो फिलहाल ये राय रहेगी कि ये अगर आपके पास ऑलरेडी है तो 260 पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ओके ठीक है, तो HPCL और ग्रेनलेस इंडिया पे आपको ट्रेड तो पता लग गया, लेकिन ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कुछ है नहीं इन दोनों सौदों में। हालांकि हमने तेज़ी के सौदे ही पता किए आपके लिए, लेकिन फिर भी कुछ जिनके पास हैं पोजीशंस उनका तो ठीक है, जिनके पास पोजीशंस नहीं है ना, तो उनके लिए कुछ ज़्यादा ट्रेड बन नहीं रहा। इसलिए दोनों पे ना हमने सेल लगाया ना बाय लगाया, बल्कि जिनके पास है उन्हीं के लिए सौदे, इसलिए होल्ड की स्टैंपिंग कर रहे हैं। आप इसको एक बार होल्ड ही करके रखें जिनके पास पड़े हुए हैं। इस बीच अदानी विल्मर के नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इनकी आयत करीब 13% कम हुई है, ये 12,267 है। कुछ और नंबर आपको स्क्रीन पर आ जाएंगे, इनके अबीटा और इनके मार्जिन्स भी आपको स्क्रीन पर आ जाएंगे। मेरे हिसाब से इनके मार्जिन्स में भी स्लाइटली थोड़ा सा कट आया है, और जैसे ही आएगा आपको अपनी स्क्रीन पर दिख जाएगा। शेयर करीब 1% नीचे है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। HPCL और BPCL, HPCL और आपको ये ग्रेनलेस इंडिया में तो कोई ट्रेड नहीं मिला। कुछ शॉर्ट कवरिंग के शेयर्स आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं। टाटा कंज्यूमर्स, ये पोस्ट नंबर्स चल रहा है। दूसरा एम्फेसिस करीब 1.5% के गेन के साथ है। इन दोनों शेयर्स को जरा चेक करवाते हैं। अब नहीं चेक करना है एम्फेसिस और टाटा कंज्यूमर। जी टाटा कंज्यूमर में काफी अच्छा बिल्डअप हुआ है, और ये स्टॉक के भाव में दिख भी रहा है कि ये स्टॉक लगातार पिछले 4 दिनों से मार्केट से अनअफेक्टेड रहा है और चलते जा रहा है ऊपर की तरफ। अब इसका जो रेजिस्टेंस है वो 927 पे है। अगर 927 क्रॉस करता है तो एक फ्रेश ब्रेकआउट का ट्रेड बनता है। तो अब जिसके पास है वो होल्ड रख सकते हैं, और इसमें रिवाइज्ड स्टॉप लॉस आपका रहेगा 911 का। बट अगर जिनके पास नहीं है वो मेरे हिसाब से 927 क्रॉस करे तो ही इसमें खरीदारी कर सकते हैं। एम्फेसिस बता रहे हैं ना आप दूसरा? ओके ठीक है, और एम्फेसिस? जी एम्फेसिस एक बहुत ही यस अच्छे यस। लेवल पे है। एम्फेसिस एक काफी गिरावट देखने मिली थी हमने पिछले 3 दिनों में, बट अब मेरे हिसाब से ये ओवरऑल आईटी सेक्टर पे व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव बन रहा है। यहाँ से एक पुल बैक रैली हो सकती है इसमें, और एम्फेसिस भी काफी अच्छे लेवल पे है, इसमें इसी भाव पे आप खरीदारी कर सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 2085 का, और ऊपर की तरफ ये चल सकता है 2355 तक। सो 2355 का लक्ष्य रहेगा। करंट एंट्री पॉइंट 2168 का रेट चल रहा है अभी, और नीचे की तरफ 2085 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। ओके ठीक है, तो हमने अब तक 4 शेयर डिस्कस किए। इकलौता ऐसा शेयर है जिसपे बाय का एक स्टैंपिंग लग के आई है आपके सामने। 2355 के टारगेट, 2085 का स्टॉप लॉस है, थोड़ा पोजिशनल है। और इससे पहले जो टाटा कंज्यूमर्स है वो भी बकायदा होल्ड की ही कैटेगरी में डला। ग्रेनुलस इंडिया, HPCL, टाटा कंज्यूमर्स, इन सब पे होल्ड है।
टाटा कंज्यूमर्स का 7-8 रुपये का टारगेट है, वही 6-7 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस है। तो आप सौदा आपकी मर्जी है, आप लेना चाहें ले। वैसे हमारी तरफ से सिर्फ होल्ड है, नए वालों के लिए कोई ट्रेड नहीं है। एक ट्रेड हमने जो आपको सामने रखा वो एक बैंक निफ्टी का ऑप्शंस का ट्रेड है। 42,800 की एक कॉल 20 रुपये में प्लस करनी है, मिल जाए ठीक है, नहीं तो छोड़ देना। दूसरा हमने आपके सामने रखा एक एम्फेसिस का शेयर। अब तक सिर्फ 2 ही शेयर पास होके आए जिस पे आपको बाय मिल रहा है, ज़्यादातर शेयर्स में कोई डिस्कशन नहीं। डिस्कशन किया, सिर्फ 2 शेयर हमारी लिस्ट में ऐसे निकल के आए जहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं, एक ऑप्शंस का सौदा इंडाइसिस का और एक एम्फेसिस का। इसके अलावा 3 शेयर हमको सिर्फ होल्ड की कैटेगरी में मिल गए। अब हम जरा मंदी वाले शेयर्स के बारे में जिक्र करेंगे। तो ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स आप स्क्रीन पर लेके आइए। पहला है स्कॉट्स कबोटा, जिसके आज सेल्स के नंबर आए। पहले से मार्केट को पता था कि ट्रैक्टर डिवीजन्स के नंबर्स में थोड़ी कमी आएगी, वैसी आई। शेयर टूटे 2 से 2.5%। महानगर गैस एक और शेयर है जो 2 से 2.5% नीचे है। ये लास्ट सीरीज़ के अंदर तो ठीक चल रही थी गैस वाली कंपनीज, लेकिन नवंबर में आते इनमें थोड़ी दिक्कत आना शुरू हुई, इसलिए शॉर्टिंग खुल गई है। आप एक बार एस्कॉर्ट्स के साथ साथ MGL का भी ये फ्यूचर वाली प्लेट फायर कीजिएगा, ताकि इसका OI जो हम चेक करना है, यस वो करीब 5.5% है, यानी कि आज एग्रेसिव शॉर्टिंग हो रही है इसके अंदर। एक बार अपनी इन दोनों शेयर्स को जरा चेक कर लो, कोई ट्रेड बनता है तो बताइए। दोनों फ्रेश शॉर्ट्स के हैं। जी, एस्कॉर्ट्स में जो बिकवाली देखने मिल रही है वो सिर्फ नंबर्स को लेकर के है, बट इसका पिछली बार भी जो लो बनाया था वो 3035 का था। तो 3035 से इसमें एक तेजी का रुख पकड़ लिया था फिर से स्टॉक ने, और आज 3080 पे आके रुका हुआ है। तो मेरे हिसाब से इसमें थोड़ी बिकवाली और हो सकती है। 3035 तक के नीचे लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। और इसका अगर इसमें सेल ट्रेड अभी बनाना है तो ऊपर इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 3092 का रहेगा। तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ में थोड़ी और बिकवाली के लिए हम सेल ट्रेड बना सकते हैं इसमें। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। अपनी जरा आप अपने ट्रेड हमको बता दीजिए, अगर आपके पास कोई सौदा हो तो। जी, तो आज अभी एक मार्केट भी सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, तो हम एक बैलेंस्ड व्यू रखेंगे। और व्यू भी ऐसे रखेंगे कि इसमें जो एक फ्यूचर का ट्रेड रहेगा वो सन टीवी पे है, इसमें कन्विक्शन ज्यादा है, इसलिए हम इसमें सीधा नवंबर का फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। जो लेवल था वो 634 से 636 का था, बट अब थोड़ा सा स्टॉक चल चुका है, आप इस लेवल पे भी एंट्री कर सकते हैं। 660 का इसमें टारगेट रहेगा और 622 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा एक ट्रेड बन रहा है BHEL। तो BHEL पे व्यू पॉजिटिव है, बट इसकी लॉट साइज काफी बड़ी है, तो डायरेक्ट ऑप्शन में अगर बाय करते हैं तो इसमें स्टॉप लॉस मॉनेटरी टर्म्स में काफी बड़ा हो सकता है। इसलिए ये पर्टिकुलर स्टॉक में हम ऑप्शन में एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे। 122 की कॉल हमें खरीदनी है और 127 की कॉल हमें बेचनी है। व्यू बुलिश है, ऊपर के तरफ चलेगा स्टॉक, तब इस स्ट्रैटेजी में पैसे बनेंगे। और ये 2 रुपए के डिफरेंस में हम ये स्ट्रैटेजी बैठा सकते हैं। इसमें टारगेट रहेगा कि ये स्टॉक जब 128 पे पहुंचेगा तो इसमें हमारा प्रॉफिट बन जाएगा, और नीचे की तरफ 118 का इसमें स्टॉप लॉस लगा के रखे। अगर ये 118 का स्टॉप लॉस हो भी जाता है तो लॉस बहुत ही लिमिटेड रहेगा इसमें। तो ये स्ट्रैटेजी के साथ चलते हैं BHEL में। और एक जो अभी नेगेटिव साइड पे बन के आ रहा है वो है अडानी पोर्ट्स। तो अडानी पोर्ट्स में बिकवाली दिख रही है, तो उसमें हम 780 का पुट खरीदेंगे 19 से 20 रुपए के बीच में, और इसमें टारगेट रहेगा 32 रुपए का, और स्टॉप लॉस 12 रुपए का लगा के चल सकते हैं। ठीक है, अडानी पोर्ट की पुट आपकी स्क्रीन पर है, सीधी सीधी पुट है 780 वाली, ये आपको लेनी है। अवनी ने भी BHEL के बारे में जानकारी दी है। हालांकि हमारा काम तो ये होता है हम आपको पता करके बता दें कि आपका मैक्सिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, लेकिन उसको भी कैलकुलेट करेंगे 5,250 रुपये के हिसाब से। तो आप इसको ना भी कैलकुलेट करें, लेवल्स को ज़रूर याद रखें। एक बार स्क्रीन पे लेके आई वापस, जहाँ पर आप खड़े हो उसको प्लस कर लो, जहाँ तक जाना है वहाँ तक बेचना है। इसको बुल स्प्रेड बोलते हैं। 2.5 रुपये में बिक जाएगा, 4 रुपये में आ जाएगा, आपको बेनिफिट इसका है 128 रुपये आपका टारगेट होगा, इसका बेनिफिट आ जाएगा।
यानी कि जहाँ पे आप बेच देंगे, और जैसे ही ये 118 का लेवल ब्रेक करेगा आपको इस सौदे से बाहर आ जाना है। तो आपका रिस्क रॉड 1:2 ही होगा, इससे कम नहीं हो पाएगा। और ये आप लेवल्स के हिसाब से आप इस ऑप्शंस को ट्रेड को देख सकते हैं। अवनी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज के ट्रेड बताने के लिए। जो भी सौदे आपने बताए हैं, आपके 3 ट्रेड हो गए, 2 हमने पता किए, इनफैक्ट 3 हमने। तो कल 6 सौदों के साथ हम आपका रिपोर्ट कार्ड एक बार ज़रा दिखातेंगे लोगों को, ताकि पता लग जाएगा कि कितने शेयर्स अपने सही डायरेक्शन की तरफ चल रहे हैं। अवनी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही। नमस्कार।